हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश कंपनी या फिर यूरोपीय कंपनीज का भारत में आगमन। हम अब तक कर चुके हैं कैसे पुर्तगीज़ आए थे और कैसे डच आए थे। आज हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिश आए थे। तो बात है 1579 की। एक डाकू था, समुद्री डाकू। उसने क्या किया, लिस्बन से आने वाले जहाज़ को लूटा। ठीक है, जो पुर्तगाल से जा रहा था, पुर्तगाल को जा रहा था, उसने उस जहाज़ को लूटा। उसका नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक। ठीक है, तो जब इसने इस जहाज़ को लूटा तो उसको पता चला भाई इसमें तो बहुत सारा मतलब धन है। कुछ मैप भी मिले उसको इंडिया जाने के, ठीक है, नक्शे भी मिले, और इसके अलावा उसको बहुत सारे मसाले मिले, बहुत सारा पैसा मिला। तो उसको अंदाज़ा हुआ कि भाई भारत काफ़ी ज़्यादा समृद्ध देश है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो लूट के ले गया। तो अब चर्चा तो फैलती ही है। फिर ऐसे ही क्या हुआ कि 1588 की बात है, एक और जहाज़ था, स्पेनिश अरमोडा, मतलब एक जहाजी बेड़ा था ये। इसका नाम है स्पेनिश अरमोडा। एक सेकेंड, स्पेनिश अरमेडा, ये स्पेन वालों का एक जहाजी बेड़ा था। इस पर क्या है, अंग्रेजी नाविकों ने क्या किया, जहाज़ों ने अटैक कर दिया और उसको जीत लिया। जब उस पर अटैक करके इसको जीता तो फिर इनको पता चला कि भाई इनको भी ऐसे ही बहुत सारा धन, बहुत सारे मसाले, ठीक है ना, ये सब मिले। तो अब क्या हुआ, बात धीरे धीरे कहाँ तक पहुंची, महारानी विक्टोरिया तक पहुंची। ठीक है, सॉरी, महारानी एलिजाबेथ है उस टाइम पर, महारानी एलिजाबेथ तक पहुंची। तो जो उस टाइम पर थी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। तो ये है इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी है ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जो अपने इनके खुद के नाविक थे ना, जो समुद्र में जाते थे खोज करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उनको प्रोत्साहित किया कि भाई आप ना भारत में जाओ। ऐसे ऐसे दो जहाज़ों पर अटैक किया है और तब पता चला है कि उसके पास बहुत सारा धन है। तो इसने अपने नाविकों को कहाँ जाने के लिए, भारत जाने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अच्छा, बात यहाँ से चल रही है। फिर क्या हुआ कि 24 सितंबर की बात है, 24 सितंबर 1599 की। तो क्या हुआ, लंदन में ना मेयर की अध्यक्षता में उनके जो मेयर थे उनकी अध्यक्षता में भारत के साथ डायरेक्ट व्यापार करने के ऊपर एक बैठक बिठाई गई। ठीक है, लंदन में एक मीटिंग बिठाई गई, एक समिति बिठाई गई, जिसका मुद्दा ये था कि हम भारत के साथ डायरेक्ट व्यापार करें। ठीक है, भारत के साथ सीधा व्यापार करें। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मेयर, लॉर्ड मेयर। ठीक है, इन्होंने ये मीटिंग बिठा दी। तो चलो बात हुई कि भाई ठीक है, पैसे इकट्ठा करो, एक कंपनी बनाओ और फिर भारत के पास भेजो उसको। ठीक है, चलो बात चल रही थी यहाँ तक। फिर बात आती है एक साल बाद, 23 सितंबर को 1600 ईस्वी को फिर से एक मीटिंग बैठती है। ठीक है ना, और इस मीटिंग में क्या है, मतलब ये बोला जाता है कुछ पैसे लगाए गए बहुत सारे लोगों के द्वारा और बोला गया कि चलो भाई अब जा करके पूर्व के साथ व्यापार करो। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें चल रही थी। तो क्या हुआ फिर, तो क्या है, 217 भागीदार मिलकर के, इसमें महारानी एलिजाबेथ भी शामिल है। देखो, आज भी अगर कोई भी कंपनी होती है तो एक ही मालिक तो नहीं होता, उसमें पार्टिसिपेंट तो होते ही है ना, शेयर तो होते ही हैं बहुत सारे। तो ऐसे ही एक कंपनी बनाई गई है और उसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं, 217 है, जिसमें से महारानी एलिजाबेथ भी एक है। ठीक है, एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। लिख के दिखाऊं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ठीक है ना, मतलब द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, वो व्यापारियों की, ऑफ लंदन, और अब कहाँ के लिए, ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट, मतलब ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए व्यापारियों की जो है लंदन के लिए एक ट्रेड की कंपनी बनाएगी। ठीक है, यही बाद में जा करके ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है,
उससे पहले अभी तो इसका यही नाम है, ठीक है। तो इनको एक फरमान जारी कर दिया। हाँ, फिर बात होती है, अच्छा अब उस टाइम पे सम्राट कौन है? सम्राट है हमारे जॉर्ज प्रथम जी। वो कहाँ कर हैं? इंग्लैंड के सम्राट कौन है? जॉर्ज प्रथम, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, इनको भी लगा कि भाई हाँ भारत में भेजना चाहिए, हमें एक कोई कंपनी बना करके भेजनी चाहिए। तो इन्होंने भी अपनी इस कंपनी को सहमति दे दी, ठीक है। महारानी विक्टोरिया तो खुद इसकी पता नहीं विक्टोरिया क्यों निकल रहा है बार बार, महारानी एलिजाबेथ तो थी इसकी हिस्सेदार है खुद, ठीक है। इसके साथ ही सम्राट की भी आज्ञा मिल गई इसके लिए। तो अब ये कंपनी बन जाती है और ये निकलती है। अच्छा, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं ना इस कंपनी के, उनका नाम है पहले गवर्नर बोलते हैं ना कंपनी के उसको, तो वो थे टॉमस स्मिथ, ठीक है। ये थे इसके पहले गवर्नर इस कंपनी के। अच्छा, तो एक बात और बता दूं, इस कंपनी को सबसे पहले वहां पर ब्रिटेन में पता है क्या बोला गया? साहसी लोगों की मंडली बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सारे वो लोग शामिल किए गए जो लूट पाट करने में एकदम माहिर थे, एकदम दक्ष थे। बल्कि सच बताऊं तो ये बोला इन लोगों ने कि अगर कोई शरीफ आदमी है ना तो उसको तो हम नौकरी पे रखेंगे ही नहीं, उसको तो हम नौकरी देंगे ही नहीं, ये बात बोली गई। मतलब पूरे जो गुंडे होते हैं ना एकदम लूटपाट मचाने वाले, वो उनको भेजा गया, ठीक है ना, ताकि जा करके अटैक हो तो संभाल ले चीज़ों को, ठीक है। तो ये थी, और अपने वो ये कोई डायरेक्ट ये तो बोलेगा नहीं कि हमने गुंडों की सेना बनाई है, तो इसको क्या बोला? साहसी लोगों की मंडली बोला गया, ठीक है। तो अच्छा, अब ये कंपनी बन चुकी है और अब चल दिए हैं ये, हाँ उसके लिए, ठीक है। फिर जब ये भारत में आते हैं तो भारत में आकर के ये क्या करते हैं, हमारे उस टाइम पर कौन है भारत में? जहांगीर साहब हैं, ठीक है, हमारे जहांगीर जी हैं, उनसे आकर के मिलते हैं ये, ठीक है। तो 1611 में उनसे आकर के मिले, किससे मिले? जहांगीर से मिले ये आकर के, ठीक है। अब उनसे कहते हैं कि जी हमें व्यापार करना है आपके देश में। अब तो जहांगीर ने बोला ठीक है भाई कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहांगीर क्या करता है, इनको व्यापार करने की अनुमति दे देता है। और इसके साथ ही वो एक चीज़ और बोलता है कि आप अपना एक दूत जो है ना वो दरबार में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो फिर उसकी आज्ञा पा करके ये लोग क्या करते हैं, 1613 में अपनी पहली कोठी बनाते हैं, व्यापारिक कोठी, ठीक है, 1613 में बनाते हैं। अच्छा, कहाँ पर बनाते हैं? ये सूरत में बनाते हैं अपनी सबसे पहली कोठी, तो ठीक है सूरत में बनाते हैं। फिर वहाँ पर ये क्या करते हैं, सूती वस्त्र हो गया, नील होगा, अन्य सामग्रियाँ, इनका व्यापार करने लगे। तो इनका जो पहला जहाज है ना व्यापार करके जब वो 1615 में इंग्लैंड जाता है, ठीक है, जब यहाँ से ट्रेड किया इन्होंने कोठी बना करके अपनी, तो फिर वापस भी तो जाएगा ना इंग्लैंड। तो ये 1615 में पहला जहाज इनका गया। और जब ये जाता है ना तो ये क्या क्या लेके जाता है अपने साथ? एक तो सूती वस्त्र लेके जाता है, ठीक है ना, कॉटन क्लोथ्स लेकर के जाता है। एक लेके जाता है ये अपने साथ नील, ठीक है, और मसाले। जब ये और भी कुछ चीज़ें लेकर के जाता है। जब ये लेकर के जाता है ना तो जब इंग्लैंड में जो सम्राट बैठे हैं जेम्स प्रथम जी, वो बड़े खुश हुए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने अपना माल जब वहां जाकर बेचा ना ब्रिटेन में, लंदन में, तो 100 से 200 गुना दामों पर बेचा, ठीक है। तो जब इतना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो भाई सम्राट भी प्रसन्न हो गए। तो फिर इन्होंने बोला कि अब तो हमें ना एक दूत भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सम्राट हैं जेम्स प्रथम, ये क्या एक सर टॉमस रो को भेजते हैं। उस दूत का नाम है सर टॉमस रो, ठीक है। इसको भेजते हैं कहाँ? जहांगीर के दरबार में भेजते हैं वापिस से। और उसको बोलते हैं कि उनसे परमिशन लो कि हम अपनी व्यापारिक कोठी खोल लें भारत में, ठीक है। अब जहांगीर को क्या था, जहांगीर तो परमिशन दे ही देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इनका जो सेंटर बन गया है ना वो सूरत बन गया है। अंग्रेजों का सेंटर क्या बन गया व्यापार करने का? सूरत बन गया है। लेकिन सिर्फ सूरत तक तो सीमित रहते नहीं, तो दक्षिण में भी जाते हैं, पूर्व में भी जाते हैं। जब दक्षिण भारत में जाते हैं ना, एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे कराते हैं। 1633 में ये क्या करते हैं, मछलीपट्टनम या फिर मुसलीपट्टनम भी बोल दो आप उसको, वहाँ पर अपनी कोठी खोलते हैं। ये सब फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है।
अच्छा 1640 में ये मद्रास में अपनी कोठी खोलते हैं। बाद में ना यहीं पर जा करके ये जो आपने सुना होगा ना फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना, उसका निर्माण यही करते हैं। ये पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ हुआ है, तो मद्रास में हुआ। कि इन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स ने 1640 में किया था। ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब बात आती है, ऐसे ये बम्बई में भी 1688 में चले जाते हैं। अच्छा फिर हुआ क्या, देखो जो इसके हाँ ब्रिटिश सम्राट है ना चार्ल्स द्वितीय, 1661 में उनकी शादी होती है। किनकी, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय की, उनका नाम है चार्ल्स द्वितीय। ठीक है। इनकी शादी होती है किससे, पुर्तगाल की राजकुमारी से। अब पुर्तगाल की राजकुमारी कौन है भाई, कैथरीन जी हैं ये। तो कैथरीन से शादी होती है इनकी। और जब इनकी इससे शादी होती है तो देखो पुर्तगीज पहले आ रखे थे ना भारत में, मैंने बताया था आपको ब्रिटिशर से पहले। तो ये क्या करता है, ये चार्ल्स द्वितीय दहेज लेता है, तो या फिर ये लगा लो खुद ही राजकुमारी दहेज में लेके जाती है। क्या लेके जाती है दहेज में, बम्बई को लेके जाती है। अब बम्बई को दहेज में दे देते हैं ये, लेकिन कैसे देते हैं, अभी किराए पर ही दे रहे हैं ये बोलते हैं कि 10 पौंड वार्षिक किराए पर ले लो आप। ठीक है, 10 पौंड वार्षिक किराए पर मिल जाता है इनको। क्या मिल जाता है, बम्बई। देख लो, एक पूरा शहर दे दिया दहेज में पुर्तगालियों ने। ठीक है, अपनी बेटी की शादी में। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बम्बई पे अधिकार होता है। बाद में जा करके ये क्या करते हैं, 1651 के आसपास आकर के मतलब हाँ पूरा अधिकारी कर लेते हैं ये उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा अब एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, उसका नाम है ना, हाँ तो ये था ना वो कलकत्ता का किला। बात है 1698 की। ठीक है। एक शासक है अजीम मुसान, ये क्या करता है, अंग्रेजों को 3 गांव की जिम्मेदारी देता है। उन 3 गांव के नाम है सूतानाती, कलिकाता, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। याद रखना आप इनको। इन 3 गांवों की जिम्मेदारी दे देता है कौन, अजीमुशान अंग्रेजों को। ठीक है, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर। बाद में आगे जा करके क्या है, एक शासक वो ब्रिटिश गवर्नर आता है जॉब चोरनोक। ठीक है, ये आते हैं, ये इन 3 गांवों से मिला करके ही पता है क्या बनाते हैं, कलकत्ता शहर बनाते हैं। तो आज आप जब जानते हो ना कलकत्ता को, देखो ये था वो कलकत्ता शहर। ये बनाया किसने है, जॉब चोरनोक ने बनाया है। ठीक है, और वहाँ पर इसकी किलेबंदी भी वो कर देता है। और जब इसकी किलेबंदी करता है तो उसको एक बस्ती बसाता है वहाँ पर, फोर्ट विलियम, उसको बोलते हैं फोर्ट विलियम। तो आपसे ये पूछ लेगा कि फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया, तो आप बोलोगे जॉब चोरनोक ने किया। ठीक है, कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता शहर किसने बनाया, जॉब चोरनोक ने बनाया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। अच्छा ये पूछेगा कि जॉब चोरनोक ने कौन कौन से गाँव को मिला करके कलकत्ता बनाया, तो सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। ठीक है। अच्छा ये गाँव की जिम्मेदारी दी किसने थी, अजीमुशान ने दी थी। इस एक लाइन से पता आपको 6-7 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो हल्के में मत लेना इनको। देखो थोड़े बहुत फैक्ट तो मिलते ही हैं ना। अभी मैं करा रही हूँ ब्रिटिश कंपनियों का आगमन, आगे जाके बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, घबराओ मत आप। जब हम आते हैं ना गांधी के डिकेड में आते हैं, उससे पहले भी जब कांग्रेस बनेगी उसके बारे में बताऊंगी, तो इंटरेस्टिंग हो जाती है काफ़ी। अभी थोड़ा फैक्चुअल एरिया चल रहा है, बट वही है, जब तक मैं अंग्रेज कैसे आई ये नहीं बताऊंगी तो फिर मैं वो कैसे शोषण कर रहे हैं उनका कार्यकाल क्या बताऊं मैं आपको। तो शुरुआत से लेकर चलना है ना, ताकि ना माइंड में ना कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए आपकी। इसी वजह से मुझे ये फैक्चुअल एरिया पहले कराना पड़ रहा है। ठीक है, और आप बस थोड़ा सा सुनो, फिर भी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ स्टोरी लाइन की तरह आपको बताऊँ, तो आपको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों ने फोर्ट विलियम का निर्माण देख लिया है कैसे बना है ना। अच्छा अब बात क्या हुई कि जैसे अभी तक वही कंपनी यहाँ पर शासन कर रही है। ठीक है, वो जो बताई थी ना मैंने, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो अब जो इंग्लैंड के जो दूसरी व्यापारिक कंपनी हैं, अब वो चिढ़ने लगेंगी ना भाई। उनको लग रहा है कि भाई एक ही कंपनी बना दी और वो इतनी धनवान होती जा रही है, वो लोग इतने धनवान होते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ना जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने विरोध स्वरूप एक नई कंपनी बनाई। उसका नाम था न्यू कंपनी। क्या नाम रखा उसका, न्यू कंपनी नाम रखा। ठीक है, 17वीं शताब्दी में आकर के।
अच्छा, अब इस कंपनी का एक ही जोर था। देखो जब ये वो बना रहे थे, मैंने बताया था ना कि 87 लोगों की मंडली बोला उन्होंने, और उन्होंने बोला कि हम किसी भी शरीफ आदमी को इसमें नौकरी नहीं देंगे, ठीक है। तो अब इस न्यू कंपनी के लोगों को उसमें नौकरी चाहिए थी, ठीक है। तो अब वो लोग तो ले नहीं रहे, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की जो महारानी है ना उसको थोड़ी रिश्वत दी, घूस दी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी नीति अपनाई घूस और रिश्वत की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 लाख पाउंड कर्जा दे दिया ब्रिटेन की सरकार को, ठीक है। एक तरीके से ये लालच ले लिया और बोला कि हमें भी वहां पर व्यापार करने की अनुमति दो। क्या मांगी बदले में, कि हमें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दो। कहाँ, भारत में, ठीक है। तो ये बात बोल दी इन्होंने। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, जब वो उस कंपनी का निर्माण हुआ था ना, तो उसको एकाधिकार दिया था महारानी एलिजाबेथ ने। उसको बोला था कि 15 सालों के लिए सिर्फ तुम ही मतलब एकाधिकार का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये अकेली कंपनी होगी जो भारत में व्यापार करेगी। तभी तो ये लोग परेशान हो रहे हैं। अगर एकाधिकार ना मिलता उस कंपनी को तो फिर ये लोग भी जा करके व्यापार ना कर लेते हैं वहां पर। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने क्या कर रखा था, उसको एकाधिकार दे रखा था, उसको बोलते हैं अधिकार पत्र दे रखा था। कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए दे रखा था कि भारत में इस कंपनी का एकाधिकार है, सिर्फ यही कंपनी जा करके व्यापार करेगी, ठीक है। तो चलो अब वापस यहाँ पर आते हैं। तो जब इन्होंने इसको 20 लाख पाउंड की रिश्वत दी, कर्जा दिया ब्रिटेन की सरकार को और बोला कि हमें भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दो, तो ब्रिटेन की सरकार झुकी थोड़ी, इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। बाद में क्या हुआ, दोनों में लड़ाई होने लगी। फिर लास्ट में डिसीजन ये होता है कि इन दोनों को मिला करके एक कंपनी बनाई जाती है और उसी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यही काम करती है। अब आके ये एक कंपनी बन जाती है दोनों के सदस्य मिला करके, और यही फिर भारत में व्यापार करती है। और अब तक तो 15 सालों के लिए इसको एक अधिकार मिला था, अब इसको क्या है, मतलब कितना भी अनलिमिटेड टाइम दे दिया इसको, ठीक है, कि तुम कितने भी समय तक वहां पर अधिकार कर सकते हो। अच्छा चलो अब एक बात और बताती हूँ। तो फिर ये 1600 की बात हो गई है, ठीक है। 1698 तक इन्होंने कलकत्ता की स्थापना कर ली है, ठीक है। तो 1717 में क्या हुआ, इनको पता है एक मैग्ना कार्टा मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो मैग्ना कार्टा बताती हूँ क्या हुआ। देखो 1717 में ना फरुखसियर शासक है, ठीक है। मुगल सम्राट कौन है उस टाइम पर, फरुखसियर है। तो फरुखसियर को से इन्होंने एक फरमान मांगा। क्या हुआ कि ये फरुखसियर ना बीमार पड़ गया था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डॉक्टर था उसने इसको ठीक कर दिया दवाई दे करके। तो ये बड़ा खुश हो गया इनसे। तो खुश होने के बाद इन्होंने कहा कि भाई बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने एक फरमान मांगा इनसे। इन्होंने कहा कि हमें ना मुक्त व्यापार करने की, मतलब बिना कोई टैक्स के व्यापार करने की अनुमति आप दे दो। तो इसने क्या, ये बड़ा खुश हो गया, इसने उठा करके इसको वो अनुमति दे दी कि ठीक है तुम मुक्त रूप से व्यापार कर लो हमारे यहाँ पर, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। पर इसके साथ ही तुम्हें ना 3000 रुपये वार्षिक देने होंगे, ठीक है ना। सरकार को 3000 रुपये वार्षिक देने होंगे। बाकी का जितना भी तुम मुनाफा कमाओगे वो सारा तुम्हारा है, ठीक है। ये बात बोल दी इसने। अच्छा एक बात और बताती हूँ, जो ये कलकत्ता की स्थापना की थी ना जॉब चोरनोक ने, देखो ये हमेशा ही ब्रिटिश सरकार की राजधानी रही है और 1911 तक तो रही है, ठीक है ना। 1911 के बाद फिर दिल्ली में आ जाती है ना, वो सब आगे बताऊंगी मैं जा करके, ठीक है। तो चलो अब बात आती है, हाँ तो इसी को बोलते हैं, जब इसको मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली ना फरुखसियर के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिलती है 3000 रुपये वार्षिक कर देने के, टैक्स देने के बाद, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। उसके बाद तो ऐसी लूट मचा देते हैं ना ये। 3000 रुपये देना कोई बिल्कुल आसान बात थी इनके लिए। अरे उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो भी उन्होंने बिल्कुल लूट मचा दी, अपनी मन की मर्जी से सौदा कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कर रहे हैं। बाद में अलीवर्दी खां जी आएंगे, उनको बड़ी चिंता होने लगेगी इस बारे में, वो थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं, बाद में बंगाल के शासक थे वो अलीवर्दी खां, उनके बारे में आगे बताएंगे हम जा करके। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखा है कि कैसे वो आई, कैसे उसने शासन किया, ठीक है, और कैसे अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो देखो 1611 में, अच्छा इसकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर थी, 1611 में।
हाँ 1611 में मछलीपट्टनम में खोली इन्होंने, और 1639 में मद्रास में खोल ली थी, ठीक है, दक्षिण भारत में जा करके। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी जो भी फैक्ट है आप लूसेंट में देख लेना, लूसेंट में तो इतना दिया नहीं है, मैं ये जो है ना, हाँ NCERT से करा रही हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी कल हम करेंगे जो डेनिस और जो फ्रांसीसी आए थे वो कैसे आए थे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इनके बीच में जो लड़ाई हुई है वो, और फिर कैसे ब्रिटेन वाले एकाधिकार करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।